हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ब्रेकआउट स्टॉक लेके आए हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का नाम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केएनआर कंस्ट्रक्शन, और इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट दे दिया है। ये कंपनी 3 साल के बाद अपने पुराने हाई से ब्रेकआउट इस कंपनी का हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसने यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया यहाँ तक, और ये यहाँ से इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। 3 साल इस स्टॉक ने इसी रेंज में कंसोलिडेट किया था, लेकिन अब ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसके जो ऊपर के टारगेट बन के आ रहे हैं वो इस ब्रेकआउट के हिसाब से इसका जो लो था वो 204 रुपये के लगभग था, और इसका हाई था 340 रुपये। तो इस हिसाब से इसके टारगेट बन के आ रहे हैं। 500 रुपये के ऊपर इसके टारगेट जो हैं वो बन रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि 500 रुपये ही इसका जो वो टारगेट हम मान के चलते हैं। जो इसका फर्स्ट टारगेट है वो 500 रुपये है, को ये बहुत जल्द अचीव करेगा, और ये आपको 3 से 6 महीने के अंदर इस टारगेट को अचीव करता हुआ आपको मिलेगा। तो इसमें अब फ्रेश बाइंग करने का बहुत ही अच्छा जो मौका है वो बन चुका है, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक जब भी अपने लेवल से ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर चलते हैं तो उनमें अच्छे टारगेट बहुत जल्दी अचीव होते हैं। तो एक बार हम इसके फाइनेंशियल को भी देखते हैं, क्योंकि किसी कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे होते हैं तो वो कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न आपको इन फ्यूचर दे सकती है। तो आइए चलते हैं इसके फाइनेंशियल के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैप 9,759 करोड़ रुपए का है। स्टॉक पी लगभग 12.5 के बराबर है, और इंडस्ट्री पी 36 है। शेयर ने अपना 52वीं का हाई 415 रुपये और लो 237 रुपये का लगाया है। तो आइए एक बार इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू को देखते हैं। ये देखिए, कंपनी की 2015 में सेल्स 904 करोड़ रुपए थी, और अब ये बढ़ के हो चुकी है 4433 करोड़ रुपए। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 127 करोड़ से बढ़ के 1111 करोड़ रुपए हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, 71 करोड़ से लगभग 1000 करोड़ रुपए पर यह पहुंच चुका है। और इनका नेट प्रॉफिट 70 करोड़ से बढ़ के 785 करोड़। बहुत बड़ा जंप पिछले कुछ बीते सालों में इस कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में भी बहुत तकड़ा जंप आया है। और इसका ईपीएस देखिए, 2.5 रुपये से बढ़ के अब ये 29 रुपये के लेवल पर पहुंच चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा जंप इसके जो प्रॉफिट, रेवेन्यू और इसके सेल्स में देखने को मिले हैं। तो एक बार कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं। ये देखिए, जून 2022 में कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 51.5% के लगभग थी, और यह लगभग 49% के लगभग है। एफआईआई की 5.73 से बढ़ के 8.81, डीआई की 33% से घट के यहाँ पे थोड़ी इनका होल्डिंग कम हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग लगभग 9.5 से बढ़ के लगभग 12.5 के करीब ये हुआ है। तो इनमें जो पब्लिक की होल्डिंग है ये लगभग 15% से डाउन ही है, और किसी भी कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम होती है वो उतनी ही कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। तो इस हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स और एफआईआई डीआईआई की ही लगभग इनमें हिस्सेदारी है। पब्लिक की 10-12% हिस्सेदारी जो होती है वो इतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं होती किसी भी कंपनी में। तो इस हिसाब से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी बहुत ही अच्छे कहे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है एक बार ये भी जान लेते हैं। तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक स्मॉल कैप कंपनी है, और ये अर्बन और रूरल एरिया में जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें काम करती है, और ये साथ में कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, जैसे कि रोड, ब्रिज
और फ्लाई में। तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और इस सेक्टर में अभी ग्रोथ होना स्टार्ट ही हुआ है। आने वाले 5 से 10 साल के अंदर हमारा इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है, और इनमें ये कंपनियां अहम भूमिका निभाएंगी। तो एक तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी का पी है, और इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो हर साल बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही तकड़ी रिटर्न आपको ये लॉन्ग टर्म में कंपनी बना के देगी। और जैसे कि इसके ब्रेकआउट लेवल्स की बात करें तो इस हिसाब से भी ये कंपनी आपको लगभग 30 से 35% का रिटर्न अपने इस लेवल से 3 से 6 महीने के अंदर निकाल के दे सकती है। तो जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस हिसाब से अच्छी कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाएगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप इसमें इन्वेस्ट रह सकते हो। जो बड़े बड़े एफआईआई और डीआईआईज हैं वो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत बड़ी अमाउंट इसमें हाल ही में इन्वेस्ट किया है। तो इस हिसाब से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े जो फंड्स होते हैं ये किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर एनालिसिस। तो आप इस कंपनी में एक बार अपना भी एनालिसिस करें और उसके बाद इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का जो है वो डिसीजन लें। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।